वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जैसा डिस्कस करके गया था, मैंने साफ साफ मेरा बुलिश व्यू जताया था। वीडियो में मैंने बोला था कि मेरा व्यू क्लियरली बुलिश है, डीप में बाई करिए, ब्रेकआउट पे बाई करिए। नतीजा आप लोगों के सामने है, मैं ज्यादा दौरा नहीं रहा हूं। पिछला हफ्ता क्या हुआ, सभी को पैसा बना है, जो भी लॉन्ग किया है, जहां पे भी लॉन्ग किया है। अभी देखिए, रहा सवाल आने वाला हफ्ता में क्या हो सकता है। देखिए, आने वाला हफ्ता एक छोटा हफ्ता है, 4 दिन का हफ्ता है। पहला बात, मंगलवार के दिन छुट्टी है, गुरु नानक बर्थडे का छुट्टी है। तो मंडे मंडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 4 दिन ट्रेडिंग होगा। अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन करने का फ्रेंड्स कुछ है नहीं, मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता रहा हूं। 16 पहले तो 15,000 से 15,400-500 से ट्रेंड को पकड़ा था ऊपर की तरफ। 17,200 तक कायम था लॉन्ग पे। उसके बाद वहां पे एक बार निकाल गया, फिर बाजार ऊपर में 18,000 का टॉप लगाया था, 18,100 का। फिर 17,700-800 से थोड़ा सा बीआरएस व्यू लिया था, और तीसरे बार 16,800 बिल्कुल लो के आसपास से फिर से मैंने अपना व्यू चेंज किया और बुलिश व्यू लिया, और बाजार वहां से ऊपर ही ऊपर चल रहा है। 16,800 से पुराना हाई भी काट दिया है, 18,100 का। तो अभी अभी ज्यादा डिस्कशन करने का क्या है, ट्रेंड पे चढ़ गए हैं हम लोग। पिछला ट्रेंड में भी था, नया ट्रेंड में भी है। तो हम लोगों को अभी राइड करना है और कुछ नहीं करना है। एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की तरफ जाना है। जिस दिन ट्रेंड रिवर्स करेगा उस दिन आके फिर से बड़ा वीडियो बना के डिस्कस करूंगा कि फलाना हुआ ढिमकाना हुआ। अभी हम लोगों को लॉन्ग से हटना चाहिए, पर फिलहाल नहीं। जो देखने को मिल रहा है टेक्निकली फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देखिए, एक चैनल बना के पैरेलल चैनल मैंने ड्रॉ किया है, जिसके अंदर प्राइस पिछले 15-20 दिनों से ट्रेड कर रहा है। जब तक ये चैनल इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी सबसे बड़ा पॉइंट मैंने पिछले हफ्ता भी जो बता के गया था कि 18,100 इसको काटना पड़ेगा, इसको काटना बहुत जरूरी है। ये पुराना टॉप था, तो बाजार उसको काट दिया है। सिर्फ काटा नहीं, उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग देके निकाल गया। गौर से वॉच करिए, बहुत बड़ा चीज हो गया। पुराना टॉप के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ गया, डेली क्लोजिंग के साथ साथ। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट देखने को मिल रहा है। देखिए, ज्यादा ट्रेंड लाइन का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। ट्रेंड लाइन सभी टाइम फ्रेम में आप देखिएगा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इंटैक्ट है, मैंने ड्रॉ भी नहीं किया है। जो ऊपर का जो डाउन ट्रेंड लाइन था लॉन्ग टर्म का, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का, उसको तो काट दिया है। पिछले हफ्ता ही काट दिया, मैंने बताया था आप लोगों को। 17,500-600 के आसपास वो ट्रेंड लाइन था, उसको काट के अभी ऊपर चल रहा है। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप का बात है फ्रेंड्स, मूविंग एवरेजेस अगर आप देखिएगा 20, 50, 200 तीनों का तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस है। और सेटअप कैसा है, जहां तक 20 और 50 क्लियरली राइजिंग है, और 20 और 50 के बीच गोल्डन क्रॉसओवर भी बन चुका है। जहां तक 200 का सवाल है,
200 फ्लैट टू राइजिंग है और प्राइस काफी ऊपर है। आइडियल बाइंग सिचुएशन है। किसी भी डिप मिले, किसी भी 20 या 50 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास तुरंत बाई करिए, स्टॉप लॉस डालिए, बाई करिए, सीधा सर। अभी बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं यहाँ पे डिस्कस करने का। जहां तक बात यह है, एक कुछ फ्रेंड्स के मन में एक दुविधाएं है जिसे मैं लर्निंग पर्पस क्लियर कर रहा हूं, और वो ये है कि यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर बना था तो वो तो काम नहीं किया। फिर यहाँ पे मैं गोल्डन क्रॉसओवर का बारे में क्यों बता रहा हूं, देखिए ये डेथ क्रॉसओवर पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा क्यों नहीं काम किया। इसलिए काम नहीं किया, यहां पे डेथ क्रॉसओवर किस किस के बीच हुआ था, 20 एंड 50। जहां पे 20 तो फॉलिंग था इसलिए डेथ क्रॉसओवर हुआ, पर 50 फॉलिंग नहीं था, 50 राइजिंग था। बाद में फ्लैट हुआ पर फॉलिंग नहीं हुआ और फिर से राइजिंग होना चालू किया, इसलिए ये एक्ट नहीं किया। इस चीज को समझना पड़ेगा। आइडियल सेलिंग सिचुएशन वो होता है जहां पे शॉर्ट टर्म के साथ लॉन्ग टर्म का डेथ क्रॉसओवर बनता है और दोनों के दोनों फॉलिंग होता है और प्राइस उसके नीचे होता है, तब जाके वो काम करेगा। यहाँ पे वो सिचुएशन आइडियल सिचुएशन नहीं था, इसलिए प्राइस थोड़ा बहुत नीचे करेक्ट करके फिर ऊपर बाउंस कर गया। पर यहाँ पे अभी जो गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है, देखिए टेक्निकल में 100% होगा बोल के कुछ है नहीं, ये एक प्रोबेबिलिटी का बात है। पर यहाँ पे सिचुएशन आइडियल है, 20-50 के बीच गोल्डन क्रॉसओवर है, दोनों ही राइजिंग है और नीचे बड़ा सपोर्ट जो 200 है वो भी फ्लैट टू राइजिंग है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है। तो मोटा मोटा फ्रेंड्स डेली चार्ट के ऊपर यही एनालिसिस है। एक बार इंडिकेटर वाइज देख लेते हैं क्या बिहेवियर है डेली चार्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एमएससीडी पॉजिटिव टेरिटरी में है, बिल्कुल पॉजिटिव है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के बीच अच्छा खासा स्प्रेड भी है। जहां तक डेली आरएसआई का सवाल है, डेली आरएसआई एक बार अपना ओवरबॉट जोन लगभग 70 के आसपास से घूम के दोबारा ये अभी 66 पे बना हुआ है, 66.64 के आसपास, बहुत ही पॉजिटिव है। 60 के ऊपर आरएसआई का बना हुआ बहुत ही पॉजिटिव है। मैंने पहले भी बताया था कि 60 के ऊपर जिस दिन आरएसआई चलना स्टार्ट करेगा मोमेंटम ऊपर में तेज होगा, वो आपको देखने को मिला बीते हुए हफ्ते में, शायद आगे भी आपको देखने को मिल सकता है जब तक ये 60 के ऊपर आरएसआई बना रहेगा। फ्रेंड्स, अभी मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूं। फ्रेंड्स, जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है, वीकली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न वाइज हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन और हायर क्लोजिंग, और एक छोटा सा फिर भी मारूबोजू टाइप कैंडल जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। जहां तक ट्रेंड लाइन का सवाल है फ्रेंड्स, ट्रेंड लाइन तो बिल्कुल इंटैक्ट है, और जो ऊपर का डाउन ट्रेंड लाइन का जिक्र मैंने अभी डेली चार्ट के एनालिसिस के टाइम किया था वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है
कि वो तो पिछले हफ्ता ही काट दिया था, पिछला हफ्ता का कैंडल पूरा उसके ऊपर बना था। अभी इस हफ्ता का कैंडल भी बिल्कुल उसके ऊपर बना हुआ है। सबसे बड़ा पॉइंट, पिछले हफ्ता और इस हफ्ता, ये दोनों हफ्ता के बीच एक गैप बन गया, जो गैप लगभग 17,840 से लेके 17,900 के बीच खड़ा है। और ये इतना एक साल का डाउन ट्रेंड लाइन को काट के ब्रेकआउट करने के बाद इस तरह का गैप बना के प्राइस ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, जब तक ये फिलअप नहीं हो रहा है तब तक तो इसे ब्रेकआउट गैप ही ब्रेक एवे गैप ही कहा जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये ब्रेक एवे गैप जब तक फिलअप नहीं होगा तब तक प्राइस का रुझान ऊपर की तरफ ही होगा। गलती से भी कहीं पे शॉर्ट करने का कोशिश मत कीजिएगा इस बाजार को। आपको लगेगा आने वाले दिनों में अरे 500 पॉइंट बढ़ गया, 700 पॉइंट बढ़ गया, और कितना बढ़ेगा। नहीं फ्रेंड्स, पैटर्न को डेवलप करने दीजिएगा, तभी जाके शॉर्ट का सवाल, या फिर नीचे सपोर्ट को काटने दीजिएगा, तभी जाके शॉर्ट का सवाल, नहीं तो नहीं। जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप का बात, फ्रेंड्स, मूविंग एवरेजेस जिसका जिक्र मैंने पिछले 3-4 हफ्ता का वीडियो में किया, ये यहाँ पे 20 और 50 वीकली सिंपल मूविंग एवरेज के बीच हमें दिख रहा था। मैंने ये सोचा था कि ये इसमें एक गोल्डन क्रॉसओवर बन सकता है, और आज के दिन में वो बन चुका है। और 20 तो राइजिंग है ही, 50 थोड़ा सा फॉलिंग है, पर इसे फ्लैट ही कह सकते हो। जैसा मैंने 3-4 हफ्ता पहले ही बताया था कि ये क्रॉसओवर हो सकता है। अगर प्राइस नीचे नहीं आता है बहुत जल्दी तो ये 50 जो वीकली सिंपल मूविंग एवरेज है ये भी राइजिंग हो जाएगा आने वाले दिनों में, फ्लैट टू राइजिंग 2-1 हफ्ता के अंदर। तो ये सेटअप बहुत ही पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, अभी मैं एक बार वीकली इंडिकेटर के ऊपर आ रहा हूं। फ्रेंड्स, जहां तक वीकली इंडिकेटर का सवाल है, वीकली एमएसीडी पॉजिटिव टेरिटरी में बना हुआ है। एमएसीडी और सिग्नल लाइन के बीच एक गोल्डन क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है, काफी पॉजिटिव है। जहां तक वीकली आरएसआई का सवाल है, फ्रेंड्स, वीकली आरएसआई 62 के ऊपर बना हुआ है, जो 60 के ऊपर, और यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का है, एक ब्रेकआउट का है, जो भी कहे ये देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट के ऊपर भी, आरएसआई के ऊपर, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है। तो इंडिकेटर वाइज भी ये पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आ रहा हूं। फ्रेंड्स, ये मैं आने वाला हफ्ता 10 नवंबर वाला सीरीज का ऑप्शन चेन ओपन किया है। निफ्टी का क्लोज आया है 18,117, मोटा मोटा 18,100 एट द मनी मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी जो देखने को मिल रहा है, ज्यादा डिस्कस करने का कुछ है नहीं। 18,100 कॉल साइड देखिएगा, करीब 41,000 वाई एडिशन, पुट साइड देखिएगा करीब 51,000 वाई एडिशन, 18,200 का कॉल साइड देखिएगा करीब 36,000 वाई एडिशन, पुट साइड देखिएगा करीब 18,000 वाई एडिशन, और 18,000 का कॉल साइड देखिएगा करीब 42,500 वाई एडिशन, और 18,000 का पुट साइड देखिएगा करीब 83,000 का वाई एडिशन। सबसे ज्यादा वाई एडिशन 18,000 का पुट साइड में देखने को मिल रहा है। तो ये 18,000 अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिनों में, ऑप्शन चेन यही बता रहा है। तो मैं इसलिए कहा कि ज्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं। यहाँ पे सीधा सीधा हमें जो दिख रहा है कि 18,000, 18,100, 18,200 ये सारे स्ट्राइक का स्ट्रैडल बेचा जा रहा है, क्योंकि बाजार एक अच्छा खासा ऊपर का मूव किया है। हो सकता है आने वाला हफ्ता, मैंने बताया छोटा हफ्ता, तो हो सकता है कि प्राइस एक रेंज के अंदर रहे और ऑप्शन राइटर्स को अच्छा खासा प्रीमियम खाने को मिले, तो इसलिए ये स्ट्रैडल बेचा जा रहा है। पर जैसा मैंने हर बार कहता हूं, अगर कोई
ग्लोबल क्यूज कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाता है, जैसे कि आने वाला हफ्ता में यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन है, आने वाला हफ्ता में इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, और आज भी यूएस में शायद जॉब डेटा आएगा। तो ये फिर अगर कुछ नेगेटिव या बहुत पॉजिटिव हो जाता है तो उस तरफ ड्राइव कर सकता है, पर ऑप्शन चेन मोटा मोटा न्यूट्रल है। फ्रेंड्स, अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो 17,960, 17,960 ये पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट 17,800, 17,800, और तीसरा सपोर्ट 17,650, 17,650। जहां तक ऊपर में रेजिस्टेंस का सवाल है तो ऊपर में इस हफ्ता मैं सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस बताऊंगा। पहला रेजिस्टेंस ऊपर में 18,350, और उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 18,600, और उसके ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी, इसलिए मैं अभी कोई तीसरा रेजिस्टेंस नहीं दे रहा हूं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, बीच में एक माइनर रेजिस्टेंस है 18,225 टू 18,250। ये जो जोन है ये एक माइनर रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी मेरा व्यू क्लियरली बुलिश व्यू है। हो सकता है कि आने वाला हफ्ता ही ऊपर में मूवमेंट देखने को मिले, हो सकता है एक हफ्ता दो हफ्ता रुक के फिर ऊपर का मूवमेंट चालू करे। तो स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स का रखिए, किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक किसी भी डीप पे 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। किसी भी लेवल ऊपर में काटने के बाद किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाय भी लिया जा सकता है। जहां तक सेल ऑन राइज या ब्रेकडाउन सेल का सवाल है फ्रेंड्स, बिल्कुल अवॉइड करिए। सेल ऑन राइज को अवॉइड करिए, ब्रेकडाउन सेल भी फिलहाल अवॉइड करिए। जिस दिन आके प्राइस 17,650 के नीचे क्लोज करेगा उस दिन आके सोचेंगे यहां सेल करना चाहिए कि नहीं, पैटर्न देखने के बाद, पर फिलहाल अभी नहीं। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है। और क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।